अंबिकापुर या सूरजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मूर्ति देखे थे। अंबिकापुर में वो राजा बाबा लोगों का भी मूर्ति देखे थे। जी। वही उनके दिमाग में था कि क्यों ना हम लोग भी इस तरह से अपनी मूर्ति बनवा के स्टेज में खड़ा कर दें। प्रेरणा लेते हैं कि हो सके तो हम लोग भी अपना बनवाएं। मन को मृतक देखी के मति माने विश्वास, कबीर मृतक देख कर मति धरो विश्वास। नमस्कार, मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। और इस समय मैं सूरजपुर जिला के रामपुर गांव में हूं। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, वो अमिताभ बच्चन हो या रजनीकांत हो या सचिन तेंदुलकर हो, तो इनके जो अनुयायी हैं, इनको जो फॉलो करते हैं, वो इनकी मूर्तियां बना के इनकी पूजा करते हैं। लेकिन मैं रामपुर गांव में हूं, जहां पे एक ऐसे शख्स थे जो कि जीते जी अपना मूर्ति बनवाए, अपनी मूर्ति के साथ साथ अपनी अर्धांगिनी का भी मूर्ति बनवाए। कैसे मूर्ति बनवाए, इसके पीछे क्या कारण है, ये सब जानकारी के लिए आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। और यहाँ पे उनके दो पुत्र भी हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनके पीछे उनका क्या कारण था और कैसे ये शुरू हुआ। आइए, ये देखिए मूर्ति श्रीमती राजपालो और श्री बरातू सिंह जी, जिसकी स्थापना 2000 में ईस्वी में हुई थी। ये देखिए, गंगा दशहरा के शुभ अवसर पे और स्वयं के पैसे से निर्मित है। ये रही बेसिक जानकारी, लेकिन यहाँ पे जो दो उनके पुत्र हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये शुरुआत हुई। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अम्मालाल सिंह, मैं शिक्षक हूँ जी और ये जो स्टेज में है ये हमारे माता पिता हैं। जी। इनका मनोकामना था कि हमारे मृत्यु पश्चात हम लोगों का यादगार रहे, इसलिए वो राजस्थान जयपुर से संगमरमर का अपने मूर्ति बनवा कर ला कर के यहाँ स्थापित किए हैं। तो आपके पिताजी क्या कार्य करते थे, अगर मैं सिंपली पूछूं आपसे साधारण तौर पे? तो साधारण तौर पर ये खेती बाड़ी ही करते थे। अच्छा, जी। तो फिर इस तरह का ख्याल उनको कैसे आया कि मुझे अपनी मूर्ति बनवानी है, वो भी जिंदा रहते हुए? हाँ, वो कई जगह अंबिकापुर या सूरजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मूर्ति देखे थे। अंबिकापुर में वो राजा बाबा लोगों का भी मूर्ति देखे थे। जी। वही उनके दिमाग में था कि क्यों ना हम लोग भी इस तरह से अपनी मूर्ति बनवा के स्टेज में खड़ा कर दें। तो ये ख्याल उनको कब आया? ये तो 2000 की बात है जी। तो ये पहली बार वो कब सोचे कि नहीं, मेरे को मतलब जो भी महान व्यक्ति हैं, नेहरू जी हों चाहे गांधी जी हों, उनकी मूर्तियों को देख के कब वो प्रेरित हुए, इसके बारे में बताइए। हाँ, वो देखे थे तो बोले, उनको ये आया कि भाई हम इसको बनवा के हम अपना भी रखेंगे। जी। आपके बड़े भाई साहब भी हैं जो इनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि जो मेरा सवाल है वही रिपीट करूंगा कि वो पहली बार कब ये जिक्र किए गांव में या फिर आप लोगों से, परिवार वालों से, कि नहीं यार, मतलब मेरे को अपने जीते जी अपना मूर्ति बनवाना है और अपनी पत्नी का भी बनवाना है। ये कब उनके बात आई? 2000 से पहले कब आई? वही आई तो देखा हो सब जगह मूर्ति। 1994 हाँ, 1994-95 में तो कहा कि मैं भी बनवा लूँगा, चिन्हा रहेगा मेरा। मैं लगवा करके चौघटा रास्ता है उसी जगह लगवा दिया। क्या नाम है दादा आपका? भोला सिंह। देखिए, इस तरह का जो मूर्ति है, ये इस जगह के लिए सरगुजा संभाग कहिए या छत्तीसगढ़ कहिए या फिर अन्य भी राज्यों में इस तरह का बड़ा कम देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जीते जी अपनी मूर्ति बनवाए। ठीक है, लेकिन ये जब मान लीजिए उनको एक ख्याल आ गया, तो ये मूर्ति कहाँ से लाए वो? राजस्थान जयपुर से। तो ये मूर्ति वहीं पे बनवाए? हाँ, वहीं राजस्थान जयपुर में। तो ये मूर्ति के बाद कितने दिनों के बाद उनका निधन हुआ था? निधन उनका कई साल हो गया, 5-10 साल बाद, 5-10 साल के बाद हुआ। बनवा के ला के रख दिए थे घर में। और मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि इसके अलावा वो मतलब कैसे
उनका नेचर कैसा था, किस तरह के वो व्यक्ति थे, धार्मिक थे, सामाजिक थे, वो कैसे? धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। अच्छा। पूजा पाठ करते, तभी तो शिव मंदिर बनवाए हैं, हाँ हाँ। बजरंग बली मंदिर बनवाए हैं। जी जी। माँ बाप दोनों पूजा पाठ करते थे। हाँ हाँ। इसके बाद हम लोग भी अभी भी कर रहे हैं पूजा पाठ, पूरे परिवार के लोग। जी, माता पिता के भी पूजा करते हैं, अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं। हाँ हाँ। जी। तो कोई ऐसा तिथि है जैसे मान लीजिए उनकी शादी का दिन हो या फिर जन्मदिन हो या फिर एक दिन ऐसा जो आप बड़ी खुशी से पर्व की तरह मनाते हो, ऐसा कुछ? जैसे मान लीजिए गंगा दशहरा के दिन इसकी स्थापना हुई है, हाँ, तो तो उस दिन करते क्या हैं। माहौल रहता है? मैं ये उस दिन जानना बढ़िया अगरबत्ती जलाते हैं, हाँ। और जो है तो रामायण कीर्तन भजन स्टेज में करवाते हैं। जी 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 जी। जी। और इसके पीछे भी जो मंदिर हैं वो कब बने, और मेरे को थोड़ी सी जानकारी है, आप उसको करेक्ट करिएगा कि कोई पीछे ऐसा मठ है या कोई समाधि है, कुछ ऐसा कोई जगह है क्या, उसके बारे में बताइए। हाँ, मंदिर के साइड में, पश्चिम साइड में उनका जो समाधि स्थल है, अच्छा। वहाँ पर भी अपना ईंटे से बना हुआ है। तो इसका निर्माण कौन करवाया था? इसका निर्माण अब हम लोग करवाए, जी वो जी तो जी। चल गए, जी जी। तो बता के गए थे कि यहाँ पर ऐसा बनाना है। अच्छा। जी। और मान लीजिए यहाँ के गांव के लोग या फिर यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, वो किस तरह से इसको देख के मतलब प्रेरित होते हैं या फिर कुछ एक अच्छी सीख सीखते हैं, ये क्या है? तो सीखते हैं, और यहाँ पर स्टेज में अपना कीर्तन भजन भी करते हैं। जी। और और मैं प्रेरणा लेते हैं कि हो सके तो हम लोग भी अपना बनवाएं, जी जी जी। है ना। तो ये यहाँ पे इन्होंने बात बताई कि जब वो 90s में जब महात्मा गांधी, पंडित नेहरू की मूर्तियों को देखे तो उनके जहन में ख्याल आया कि नहीं, मुझे भी जीते जी अपनी मूर्ति बनवानी है। श्री बरातू सिंह जी महापुरुषों के प्रतिमाओं को देख के ये प्रेरणा लिए कि मैं भी जीवंत में अपना भी एक प्रतिमा बनवाऊं, और अपने साथ साथ अपने अर्धांगिनी का भी। तो ठीक मेरे पीछे ये जो दो आपको मूर्तियां दिख रही हैं, ये वही दो महानुभाव हैं जिनका जिक्र मैंने किया। और ये जो जगह है, ये रामपुर, सूरजपुर ज़िला में, और ये रामपुर शोले वाली नहीं है, बल्कि ये सूरजपुर छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत रामपुर जो गांव है, यहाँ पे एक कहानी है, और जो कि अपने आप में काफ़ी इंस्पायरिंग है। ऐसी घटनाएं बड़ा कम देखने को मिलता है, और जिनकी भी आज के समय में वर्तमान में मूर्तियां हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी सेल्फ मेड मतलब खुद से अपनी मूर्ति किसने नहीं बनवाया है, जो भी बनवाया है उनके फॉलोवर या अनुयायी बनवाए हैं। तो इस तरह आज हम यहाँ पे आए, इसकी जानकारी आपको दिए। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे, और आप देखते रहिए फटाफट न्यूज़। थैंक यू।